नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज का सीरीज शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लाइक और शेयर जरूर करें। सिटमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन तीन देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ था? तो ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। ठीक, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण है। सिटमैक्स 2020 अंडमान सागर में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की सेनाओं के बीच रिश्तों को और अधिक मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना तथा किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति में से निपटने के हेतु किया जा रहा है। ट्विटर पर 1 मिलियन 10 लाख फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया है? तो आरबीआई बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर ली है। रिजर्व बैंक यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ रिजर्व बैंक ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक यूसीबी को पीछे छोड़ दिया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत में बैंक को रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो एडीबी के साथ। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण और लोकसभा के 4, राज्यसभा 3, विधानसभा के 68 सीटें हैं। राजकीय पशु हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी जजुराना, या हाँ जजुराना है, या थोड़ा जुराना लिखा है, ठीक है। राजकीय वृक्ष देवदार। 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में है सूरजताल नाकोत झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मझियार झील, मच्छियार झील, भृगु झील आदि। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे में रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा अलचा दर्रा। जिस कार को जर्मन कार ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है होंडा ई। जापान कार निर्माता कंपनी होंडा की कार होंडा ई को प्रतिष्ठित वार्षिक कार ऑफ द ईयर 2021 में जर्मन कार ऑफ द ईयर 2021 यानी 2021 के रूप में नामित किया गया है। होंडा ई इस पुरस्कार को पाने वाली जापानी ब्रांड की पहली कार कंपनी बन चुकी है। जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, ठीक है। और टोक्यो जापान में मुख्यालय है। तोशियुकी मिकोशिबा इसके अध्यक्ष हैं यानी होंडा के, और सीईओ हैं ताकाहिरो हचिगु। 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाली भारत के पहले छात्र बनी है अगस्त्य जायसवाल। हैदराबाद के अगस्त्य जायसवाल 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र बन गए हैं। अगस्त्य जायसवाल ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में डिग्री पूरी कर ली। किस भारतीय अभिनेता की माफ कीजिए को आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से नसरुद्दीन शाह को। नसरुद्दीन शाह को यह पुरस्कार सिनेमा जगत में दिए गए अतुल्य योगदान के लिए दिया गया और साथ ही नील चौधरी और इरावती कर्णिक को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी पुलिसकर्मी बन गई है जिन्हें लापता बच्चों को ढूंढने पर
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है, तो ये सीमा ढाका को। दिल्ली पुलिस में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका ने अपने बहादुरी के दम पर तकरीबन 3 महीने के दौरान 76 बच्चों को तलाश करने में कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 नवंबर 2020 को किस राज्य में हर घर नल योजना शुरुआत किया? तो उत्तर प्रदेश में। इस स्कीम को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में 3000 गांवों के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 2024 तक सरकार देश ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन देगी और घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित हैवीवेट टॉर्पेडो का सफल परीक्षण किया है। इस टॉर्पेडो का क्या नाम है? तो वरुणास्त्र नाम दिया है टॉर्पेडो का। ठीक है, टॉर्पेडो एक मिसाइल है जो सबमरीन से दागी जाती है और वरुणास्त्र को सबमरीन और वारशिप दोनों से दागा जा सकता है। यह जल सतह के नीचे ही चलता है। लक्ष्य से टकराने से अथवा समीप आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है। 21 नवंबर 2020 को इसका सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा ने। हर घर लक्ष्मी हरियाणा पुलिस का एक जागरूकता अभियान है। इस अभियान के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि घर की महिलाएं ही लक्ष्मी माँ का प्रतीक हैं और सभी को उसका सम्मान व आदर करते हुए उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए ताकि घर में सुख एवं समृद्धि हो सके। साथ ही इस अभियान के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं ये मुख्यमंत्री, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं, रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा 10, राज्यसभा 5, विधानसभा के 90 सीटें हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो राजस्थान ने। मातृत्व पोषण योजना में गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, गवर्नर कलराज मिश्र, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा के 25, राज्यसभा 10, विधानसभा के 200 सीटें हैं। माई 3 years एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अविनाश राय खन्ना। यह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन अविनाश राय खन्ना द्वारा लिखी गई है। न्यूयॉर्क टाइम द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की पुस्तकों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय लेखकों की किताब। न्यूयॉर्क टाइम पुस्तक समीक्षा के संपादक हर साल दुनिया भर से 100 पुस्तकों को चुनते हैं। भारतीय लेखक में केरल की दीपा अनप्परा की डिजाइन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन और सामंत सुब्रमण्यन की ए डोमिनेट कैरेक्टर, और तीसरी है हरी कुंजरू की रेड पील को इस सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखना आप दीपा अनप्परा की डिजाइन पेट्रोल ऑन माफ कीजिए डिजाइन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन और सामंत सुब्रमण्यन की ए डोमिनेंट कैरेक्टर और हरी कुंजरू की रेड पील। आईसीसी खिलाड़ी के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है जिसके अनुसार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को कम से कम कितने साल का होना अनिवार्य है? 15 साल का। विश्व में आईसीसी ही क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ है मनु शाहनी। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख और राष्ट्रपति 6 दशक में पहली बार
औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। इनका नाम क्या है? लोपसांग सांगे। तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, राजधानी लहसा है। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अन्य देश जिनके पास आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वो है अमेरिका, रूस, चीन। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने अपने डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आनंदा। एलआईसी ने इसे आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा नाम से लॉन्च किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने अपने एजेंट्स को आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत अब बिना एलआईसी एजेंट से मिले भी एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। यह इसलिए किया गया है ताकि कोरोना जैसी बीमारियों के समय लोगों से मिलने से बचा जाए। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है एमआर कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोलोक की ओर पुस्तक को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुस्तक को विमोचन किया है। इस पुस्तक में गाय और गोवंश की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक नई खबर, अकबर के समय के महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण है। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया अकबर ने 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा की स्थापना की थी, ये 1571 में। ठीक है, वहीं 1571-72 में किया था। और इबादत खाने की स्थापना 1575। मजहर की स्थापना 1579 में किया था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 और इलाही संवत की स्थापना किया था 1583 में। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए।